हाँ जी, आइडियल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर ये बताइए बौद्धिज़्म और सनातन इन दोनों में सत्य कौन है? देखिए, आप वैसी बात कर रहे हैं कि जलेबी और मीठा इन दोनों में अच्छा कौन है? जी, तो ज़रूर आप बताएँ ना कि जलेबी और मीठा में अच्छा कौन है? उसी तरह सनातन और बुद्धिज़्म में अच्छा कौन है? मतलब सत्य कौन नहीं, है? जलेबी आप और किसको मीठा सही में अच्छा मानते हैं? कैसे बताया जा सकता है? सर द मतलब ये आप समझ लीजिए आप कि मान लीजिए कि एक बात समझिए, आप जो हैं कोई व्यक्ति जी, जो है वो एक लड़का है आपका दोस्त है, वो आप जी। कहते हैं कि वो सक्सेस कर गया, सक्सेस करके आईएएस और पीसीएस बन गया। तो आप कहेंगे एक बात बताइए कि ये जो मेरा दोस्त था उसमें सक्सेस में अच्छा कौन है? तो ये हो पाएगा? नहीं सर, पर तुल एक है ना कि तुलना बराबर में होती है ना, सर तो क्वांटिटी जो है ना, किस आप वो दोनों के पैरा जो है सेम होने चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप जी पता है सर। क्या कर रहे हैं? सर एक तो नाउन ले रहे हैं और दूसरा एडजेक्टिव ले रहे हैं। जी आपको सर। क्या करना होगा संज्ञा और जो विशेषण है, उन दोनों को एक साथ नहीं लेना, संज्ञा के साथ संज्ञा की तुलना कीजिए। जी संज्ञा के सर। साथ विशेषण की कैसे आप तुलना कर पाएँगे? सर तो आप क्या मानते हैं कि मतलब सनातन में ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि सब बुद्धिज़्म का ही कॉपी पेस्ट है ना सर? नहीं, आप अभी मेरी बात शायद आप नहीं समझ पाए हैं। सनातन जो है ना वो कोई धर्म नहीं है, वो एक विशेषण है। जी मेरी बात सर। समझ पा रहे हैं आप? जी सर, जी सनातन सर। जो है वो एक विशेषण है और जो विशेषण होता है, वो विशेषण को आप अच्छा और बुरा नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तथागत का जो दर्शन है, उसको वो कंप्लीट है। दुनिया में आज तक कोई माई का लाल जो है, उसको नया या ये चैलेंज नहीं कर सका है। ये मैं धम्मपद दिखाता हूँ, जो बुद्ध वचन कहे गए हैं। इसका पहला ही तथागत के दर्शन का धम्मपद त्रिपिटक का खुद्दक निकाय में आता सर है। यहाँ पे मेरे ए सर मेरा ए एक ए प्रश्न ए है। एक एक मिनट, यहाँ जी, पे यमक जी, वगो है, पहला ही इनका जो वर्ग है, इस पहले जी वर्ग सर। में ही 5वां सूत्र आप देखिए। तथागत जो है, तथागत के वचन में जो आप बात कह रहे हैं, ये देखिए ये शुरू हो गया यमक वगो और ये रहा 5वां आपका। तो इसको एक बार आप पढ़िए, आप पढ़ के सोचिए कि तथागत क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़िए तो। यहाँ इस श्लोक का भी वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से शांत होता है। यही सनातन धर्म है। तो तथागत कह रहे हैं अपने इसमें नहीं वेरे न वेरानी, यहाँ कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते। शमनतिद कु दान दाचनं अवेरेन च समन्ति इस धम्मो सनातनो, बल्कि अवैर से शांत होता है, यही सनातन धर्म है। अब जी वो सर। क्या कह रहे हैं अपनी किताब में कि सनातन धर्म वह है, सनातन एक विशेषण है कि ये वो धर्म है जहां अवैर से ही शांत होता है, यानी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से जी वैर नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, यही हमारा सनातन धर्म है। तो तथागत बुद्ध तो ये बात 2600 साल पहले कह रहे हैं ना। अब बताइए आपका कौन सा सनातन है? आपके तो सनातन में हर जगह मारा पीटी है। आप जिसकी फोटो लगा के आए हैं, ये तो अपने चचेरे भाई की हत्या कर देता, अपने मामा की हत्या कर देता, अपने फुफेरे भाइयों को आपस में लड़ा लड़ा के मारता मौज सर। से। एक पहली कह बात रहा है अर्जुन, एक मिनट, अर्जुन कह रहा है कि भैया रुको, हम ना मारने जा रहे हैं। करा अरे सबको मार चुके हैं भैया, तू काहे चिंता में है? हैं? आत्मा अजर है, अमर है, कुछ ना होना, मार 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 मार, दौड़ा दौड़ा के मार ले, मरवाई दे मराई चल रहा है। तो आप बता दीजिए कि आपके यहाँ कहाँ पे है ये बात, बैर से सर अवैर से? बोलिए, सर सुनिए ना, पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब बोलिए। दीजिए। ये बताइए सर कि हम्म। बुद्धिज्म में बुक को प्रमाण माना जाता है या नहीं माना जाता है? बुद्धिज्म में किसी भी बुक को प्रमाण तब माना जाता है जब वो किसी के भलाई के लिए तर्क बुद्धि विवेक पर खरी उतर रही है। अब बुद्धिज्म के जो मेन प्रिंसिपल हैं, जैसे आप समझिए कि 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, जो मूल उनके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के आधार पर सबकी भलाई हो रही है, आपकी भी भलाई हो रही है। उस सिद्धांत से जो भी चीजें मैच करेंगी उसको माना जाएगा, उस पर नहीं मैच करेगा उसको नहीं माना जाएगा। अल्टीमेट गोल है मानवता की भलाई। तथागत का आप सर पहले देखेंगे, कोई भी पूछेगा कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बुद्ध के 4 आर्य सत्य पढ़ा है, सुना है कभी आपने? सर आप बता दें। बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो हैं, वो हैं कि इस दुनिया में दुख है, ठीक है? और दुख है तो दुख का कारण भी है। जी है ना? कारण है तो कारण का निवारण भी है।
तो निवारण सर तो कैसे एक बात होगा? बताइए उसके लिए उन्होंने सर। अष्टांगिक मार्ग दिया है। जी सर। समझ रहे सर हैं? इस पे मेरा एक प्रश्न है ये ये कि क्या सर, ये मैं आपको क्या दिखा सर देता हूँ। आप भगवान बुद्ध से पहले सर लोगों के ये बात नहीं पता था कि दुख है, दुख का कारण है या इसका निवारण है? क्या उनके पहले ये बात किसी को नहीं पता था? अगर किसी को भी पता होता ना तो लोग तथागत बुद्ध को नहीं क्रेडिट देते हैं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य नहीं कहते। आपके ब्राह्मण जो है ना, अपनी भी किताब में कहीं लिख देते हैं, ये 4 आर्य सत्य जो सर हैं ये हमारे सर ये सर सर ऋषि सर ब्रह्मा दे गए ब्राह्मण हैं, को छोड़िए ना हमारे सर। अत्रि मुनि लिख गए हैं। अच्छा, आप कृष्ण सर की किताब सर पढ़ जो जो लीजिए, है 1 उस मिनट। पे बात ही क्यों कर। एक मिनट, आप कृष्ण की ही कोई किताब ले लीजिए और उसमें कहते हैं कि कृष्ण हमको बता गए हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, तो तुमको ये काम करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा निवारण हो। कहीं कृष्ण के आपके दर्शन में कहीं भी दुखों को दूर करने की बात है? बताइए, बोलिए। सर हम तो, अरे सर सर कृष्ण और राम तो फेक है, फ्रॉड है, उनको हटाइए ना। वो तो आप फोटो लगा गप्पोर है, के वो तो तो घूम कुछ है रहे ही नहीं हैं। उनको, वो तो आप काल्पनिक है फोटो लगा के घूम तो रहे हैं, जो फोटो तो आप लगा के तथागत घूम है, जो रहे हैं ना। सत्य है, उस पे हम बात करते हैं। तो आप नहीं, सर आप ये बताइए, फोटो क्या तो कृष्ण का भगवान बुद्ध लगा से के घूम पहले रहे लोग हैं दुख ना। को नहीं समझते थे? तो दुख को समझते थे तो आपको इतिहास में या सर वो बुद्धिज्म की किताब में जिस तरह से एक हमारी एक इच्छा है, मिनट, हमने लगा जिस लिया सर, हमको कोई तो कोई बात संविधान नहीं, ने। चलिए हम चलिए चलिए संविधान है, आपने अपने हक का पूरी कर लिया, कोई बात नहीं है। जब भी जिसका भी कोई सिद्धांत होता है तो वो उसकी किताब में लिखा होता है, मेंशन होता है, समझ रहे हैं? वो उनके ही चीजों से आता है। अब जैसे आप सर्च करेंगे कि बुद्धा के 4 आर्य सत्य कौन है, तो आपको ये मिल गया कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, जी फोर बताएं नोबल जरा आगे ट्रूथ, सत्य उनके। ये सिद्धांत है। हाँ, देख लीजिए, ये लिखा है ना आपको, ये चीज है। अगर बुद्ध के पहले अगर ये किसी जी चीज सर। को ज्ञात जी सर। है तो आप पता कर लीजिए, किसी ना किसी दर्शन में तो जरूर मेंशन होगा ना कि सर बुद्ध तो से पहले भी 4 आर्य सत्य था, सर तो उनका एक था या सर तो एक इनका, कहीं तो मेंशन जी होगा। हाँ, सर, बोलिए। एक बात आप बताइए सर कि क्या तब उनके भी मतलब उनके माता पिता को कोई दुख नहीं हुआ होगा, या वो कोई दुख का कारण या निवारण नहीं हुआ? ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि एक तो सबको पता है कि भाई दुख होता है, दुख का कोई कारण होता है, उसका कुछ न कुछ निवारण होता है। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या ढूंढा जो इस दुनिया में कोई नहीं जानता था? अब जैसे उसके पहले किसी इंसान में नहीं, ये आप बताइए। हाँ, बुद्धा ने दुख का कारण था उसका जो निवारण खोजा ना, वो कोई निवारण नहीं दे पाया। समझ रहे हैं? बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग प्रतीत समुद्रपाद पढ़े हैं कभी? नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं है, आप ही सर बताएं। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बुद्धा के जो जी अष्टांगिक सर। जी मार्ग सर। हैं, आप देखिए, न्यूटन जो हैं गए थे पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी में। तो जब वो पढ़ाई करने के लिए वहां पे गए तो पता है क्या हुआ? वहां पे एक घटना घटी, उनके ना कॉलेज में बीच में प्लेग फैल गया, तो उनका कॉलेज ना 2-3 साल बीच में बंद हो गया। तो वो क्या किए, वहां से रिटर्न हो गए और लौट आए। बचपन में बड़े बदमाश थे, तो न्यूटन्स जो है ना, जब रास्ते में लौट रहे थे तो उनको ऊपर से, पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक सेव गिरा, समझ रहे हैं? तो ऊपर से सेव गिरा तो उस सेव को सोच के उनके माइंड में कुछ आया। अब बता दीजिए कि न्यूटन से पहले सेव नहीं गिरा था क्या? न्यूटन से पहले कोई व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे नहीं बैठा था क्या? और सेव गिरा था सामने, या और भी पौधे गिरे थे, तो उन्होंने ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ला, इन सब पर काम काहे नहीं किया फिर? क्यों आइडियल? सर आप मेरे इसमें आप फिजिक्स क्यों मेरी बात घुसा समझ रहे रहे हैं? हैं? मतलब इसमें फिजिक्स आता ही नहीं है हम ना सर, वही, दुख या आप एक जो बात अनफरेंस। कहे हैं सुनिए ना, 1 मिनट, आप जो बात कहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। ये बात वही चीज है जो आपने कहा ना कि बुद्ध से पहले क्या दुख था नहीं क्या, क्या ऐसा उन्होंने काम कर दिया? तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, पहले भी ग्रेविटी थी, पहले भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स आप कहते थे वो भी था। पहले भी न्यूटन्स लॉ के जो नियम उन्होंने बनाया, सब चीज तो था पहले से, लेकिन किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? लेकिन एक सेब ऊपर से गिरता है और न्यूटन्स जो है उस पर काम करते हैं, उसको सोचते हैं उस अपने नजरिए से, क्योंकि उनका जो नजर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन पढ़ाई से उनके मन में कुछ चीजें, ऐसी बातें आ गई हैं जो उनके पहले के लोगों ने बता रखी थी, वो उस पर फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीजों का उस पर असर पड़ा, जिसके कारण से वो सोच पाते हैं। तथागत बुद्ध भी जब घर में थे तो ये सारी चीजें थोड़े बता पाए, वो भी तब बताते हैं, 4 आर्य सत्य खोज करते हैं जब वो अपने 6 साल की रिसर्च पूरी करते हैं। वो घूमते हैं, चारों बगल घूमते हैं, जाते हैं जंगल में, वनों में, जितने गुरु थे पहले से, जो लोग विद्वान कहे जाते थे, सबके जाते हैं जगहों पे, उस सबसे कुछ कुछ सीखते हैं। हर एक वो चीज करने का प्रयास करते हैं जो उस समय कहा जाता था कि इससे आप सबसे ज्यादा ज्ञानवान बन जाओगे, सबसे ज्यादा ज्ञानी। हर एक चीज तो करके देखते हैं।
फिर उनको वो सारी बातें समझ में आ जाती है कि बेसिकली एक इंसान जो है वो दुखी क्यों है, सारे जो दुनिया में परेशानी की जो जड़ है, भाई भाई से क्यों झगड़ रहा है, क्यों जो है पति पत्नी में आपस में क्यों झगड़ा हो जा रहा है, क्यों जो है समाज में दो राजा आपस में क्यों लड़ रहे हैं, बहुत सारी जितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स थी सबको ओवरऑल वो एक जगह पे कंपाइल करते हैं और तब वो बताते हैं कि ये सिद्धांत है। फिर उसमें ना जो चौथा पॉइंट है कि दुखों का निवारण है, वो निवारण पे काम करते हैं, प्रॉब्लम पे नहीं, निवारण पे काम करते हैं, जो आप सुन नहीं रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, निवारण क्या था? निवारण ये था, वो बोलते हैं कि ये जो अष्टांगिक मार्ग है उसके लिए 8 अंग बताते हैं। अब आप जो है ना इसको खुद पढ़ के आज सबको बताइए कि ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है। ये दिख रहा है आपको? जी सर। पढ़िए तो। अष्टांगिक मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म में दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। यह 8 अंगों या अभ्यासों का एक समूह है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण या समझ रखना, विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग यानी कि निवारण में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, सही इरादा या संकल्प, जैसे कि अहिंसा, दया और त्याग का संकल्प। सम्यक वाक, सही वाणी जो झूठ, गपशप, कठोर शब्द और व्यर्थ की बातों में परहेज करती है। सम्यक कर्म, सही आचरण जो हिंसा, चोरी और व्यभिचार जैसे नकारात्मक कार्यों से दूर रहता है। सम्यक आजीविका, सही आजीविका जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना की जाती है, जैसे कि व्यापार जिसमें हथियारों, जहर या नशीली दवाओं का व्यापार शामिल नहीं। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास या प्रयास जो सकारात्मक विचारों और कार्यों को छोड़ने और सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने पर केंद्रित है। सम्यक स्मृति स्मृति, सही जागरूकता या ध्यान जो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है और वस्तुओं और विचारों के प्रति जागरूक रहता है। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता या ध्यान जो मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने और उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करने का अभ्यास है। अब आप देखिए कि लोगों ने सबको पता था कि दुख तो हमारे पास है, लेकिन इन दुखों को दूर कैसे किया जाए उसमें लोग जो है नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ये सारे विचारों को उन्होंने एक मार्ग निकाला कि अगर कोई व्यक्ति जो है इन सारे चीजों को फॉलो करे तो उसको कभी दुख नहीं रहेगा। जैसे मसलन आप इसी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप चेक कर लीजिए। अगर हम देखें पहले ही पॉइंट से अगर हम बात करें, ये था ना, ये पहले पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था? सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण या समझ रखना, विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। अब मान लीजिए कि आपका आपके भाई से बंटवारा हुआ, दोनों के घर में पत्नियां आ गई हैं, दोनों को एक दूसरे से पट नहीं रही है, वो कम काम करती है, वो ज्यादा काम करती है, सास ऐसे बोलती हैं, हमको ऐसे बोलते हैं, उसके ये बोल दिया, उससे वो बोली है, ये ताना है, वो ताना है, ये बातें चल रही हैं। आप और आपके भाई बचपन से साथ में रहे, प्रेम मोहब्बत रहा है, लेकिन दोनों की पत्नियां आ गई, दोनों उनकी सुनने लगे। अब आपस में जो प्यार था वो थोड़ा कम होने लगा, खटपट बढ़ने लगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कई भाई तो आपस में लड़ मरते हैं, जमीन उमीन के बंटवारे में लड़ मरते हैं। राजा के तो बेटे अपने ही बेटे भाइयों को मार देते थे राजा बनने के लिए। कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? देखिए कितना एक छोटी सी बात है और उससे देखिए कितना बड़ा घटना हो जा रहा है कि राजा अपने बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पटी पटीदार झगड़ा छीन कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन हो रहे हैं, एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा टांग खींच रहा है। पड़ोसी है, देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टांग खींचो। उसके यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ टांग खींच के नीचे करो। क्यों? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो खुद खुश नहीं है, बगल को भी परेशान करके रखेंगे, बगल वाला खुश होने की कोशिश करेगा, उसकी टांग खींच के रखेंगे, सब परेशान है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। तथागत ने इस बात पे कहा कि यार एक काम करो, बहुत सिंपल चीज है, हमको बस ना इसको सीरियसली इस ढंग से काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसे? सम्यक दृष्टि। हमें हर व्यक्ति, अब दोनों भाई सम्यक दृष्टि रखें, दोनों की पत्नियां भी सम्यक दृष्टि रखें। अगर वो तथागत को मानेंगी तो उनको ये दृष्टि मिलेगी या नहीं। तथागत तो बोले हैं यार सम्यक दृष्टि, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे थे, ये तो गलत है। बुद्धा ने कहा यार दूसरी की बुराई से बचना, फिर हम तथागत को सही से नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप देवी देवता को मानोगे, आप क्या कहोगे कि कुछ भी करे, भगवान को लड्डू चढ़ाऊंगा, पंडित जी आके कथा कहेंगे, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपको वो कोई नहीं बताने वाला कि उससे द्वेष रखो मत
मत रखो। तथागत का दर्शन क्या कहता है, नहीं आपको सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप तथागत का अपमान कर रही हैं, आप मान नहीं रही हैं। अब देखिए जब चारों जो हैं अपनी-अपनी दृष्टि सम्यक दृष्टि सही कर लिए कि हाँ यार, हम दृष्टि सही रखनी पड़ेगी, हम गलत वे में जा रहे हैं, तो देखें क्या होगा, थोड़ा ये पत्नी सही हुई, थोड़ा वो पत्नी सही हुई, थोड़ा ये भाई सही हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं झगड़ा होगा उतना, कोई बँटवारा और इस तरह की झंझट नहीं आएगी, दोनों मिल-जुल के कि भैया हम लोग तो सही लोग हैं, सम्यक दृष्टि वाले हैं, अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही सम्यक संकल्प, आपको संकल्प लेना होगा, जैसे अहिंसा, दया, त्याग, हम त्याग कर देंगे, भाई तुझे 1 इंच ज़्यादा चाहिए, ले ले भाई 1 इंच, तुझे इधर चाहिए, ले त्याग। जब आप त्याग करोगे, दूसरा भाई में भी सम्यक संकल्प आएगा कि यार भाई हमसे कितना मोहब्बत करता है, मेरे लिए त्याग कर रहा है, मुझे भी त्याग करना चाहिए। कहाँ से आएगा? अगर वो भी इस मार्ग को अपना रहा है, आप भी इस मार्ग को अपना रहे हैं, तो दोनों में ये चीज़ बराबरी आएगी। तथागत का दर्शन ये आपको दृष्टि देता है। हिंदू धर्म में आज तक कोई ऐसा सिद्धांत है, दो सब लड़ रहे हैं। राजा थे, एक-दूसरे की बहू-बेटी उठा के ले रहा है, वो कह रहा है वो उसकी बेटी उठा ले गया, वो उसको ला रहा है, वो उसको मरवाने के लिए जा रहा है, वो उसको मरवाने के लिए सब लड़े पड़े हैं। क्योंकि उस समय तथागत का दर्शन नहीं था और जो ब्राह्मणवाद है वो तो मरो, कटो, लड़ो। अब क्या लिख रहा है, रामायण लिख रहा है, महाभारत है, सब मार रहे हैं एक-दूसरे को, मारने, काटने, ये करने, ये छीन लो, वो छीन लो, ये लाके दो, वो लाके दो। दृष्टि नहीं दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, बस आपको ना सम्यक संकल्प दिया जा रहा है, ना सम्यक दृष्टि। अब बात आती है सम्यक वाक। प्रॉब्लम की जड़ तो यहीं से शुरू होती है ना। सही वाणी जो झूठ, गप-सप, कठोर शब्दों को, व्यर्थ की बातों से परहेज करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। किसी को आपने ऐसा एक शब्द बोल दिया कि वो आपका सदियों से मित्र है, सदियों से दोस्ती है, घर में कोई बहू आ गई, सास ने थोड़ा-सा ऐंठ के बोल दिया, बहू ने थोड़ा-सा ऐंठ के बोल दिया, मैं ना कर रही, वो ना कर रही, अब बुराइयाँ चल निकली। तो ये क्या चल रहा है? सम्यक वाक। भाई ने भाई को ऐसे टोक दिया, कुछ ताने मार दिया, तो इससे भी खटपट, अच्छा बेटा मुझे ताना मार रहा था, मौका मिलने दो, मैं भी बेटा छोड़ूँगा नहीं। क्या हो रहा है? खटपट बढ़ रही है। वाणियाँ खराब हैं। ये कोई धर्म नहीं समझा रहा, सब क्या बोल रहे हैं? विघ्न आ रहा है, विघ्न पंडित जी को बुला के 51,000 की कथा करा दो भैया, विघ्न दूर हो जाएगा। तथागत दर्शन कहते हैं नहीं, आप अपनी वाणी भी सही कीजिए, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं? सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, आपके कर्म में भी तो झलकना चाहिए, सिर्फ वाणी से तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपको अपने कर्म में भी परिवर्तन लाना होगा, सही आचरण। आपको आचरण सही करना है, जो हिंसा, चोरी, व्यभिचार जैसे नकारात्मक कार्यों से दूर रहता है। आज की डेट में आप न्यूज़पेपर उठाओ पढ़ने के लिए, वो क्या कहता है? दिन-रात एक ना एक खबर मिलेगी, किसी बलात्कार की, कहीं व्यभिचार की, तो कहीं पता चलेगा अवैध संबंध की, वो उसके साथ जा रहा है, वो उसके साथ जा रहा है, वो उसके साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गया। हमेशा दिन-रात आपको पेपर में डेली 2, 4, 5 घटनाएँ डेली, एक दिन की नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शन उनको ये नहीं समझा पा रहा है कि हमको व्यभिचार से बचना है। वो तो क्या कह रहे हैं, यार हमारा इंद्र भी तो व्यभिचार कर दिए थे गौतम ऋषि के पत्नी के साथ, उनकी तो अपनी पत्नी थी ही सची, चले गए, मूड में आया चल दिए। कृष्ण जी तो 16-16 हज़ार गोपियों के साथ घूमते थे, हमने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया भाई? जब किताबों में इसमें उसमें लिखा ही हुआ है, धर्म ग्रंथ में वही पढ़ रहा है तो क्या करेगा? हैं? हिंसा, सारे देवी-देवता हिंसा तो किए ही हैं, हम कौन-सा नया कर दे रहे हैं? हैं? चोरी, चोरी तो करने के लिए मनुस्मृति में ब्राह्मणों को अलाउ कर दिया है कि शूद्र से जाके जबरदस्ती छीन के लेके आओ। विश्वामित्र जो है चले जाते हैं चोरी करने के लिए। आज तो मैं लेग पीस खा के मानूँगा, वो भी कुत्ते का। महाभारत में लिखा हुआ है कहाँ पूरा। सर ये लिखा है तो सर? मेरी स्ट्रीम एक और आप नहीं क्वेश्चन देखते है हो क्या प्रॉपर? मेरा सर, मेरा आप स्ट्रीम एक आप और नहीं देखते क्वेश्चन हो का मेरा खाने का? जवाब दीजिए ना सर, कि जो ये आपने बोला कृष्ण जो है वो 16,308 कन्याओं के साथ जो भी है घूमते हैं, इस हुँ, प्रसंग को हुँ। आपने पढ़ा है क्या? मतलब इसका पूरा आप पढ़े हैं आपने? बता दीजिए, इसमें क्या आपको कुछ लग रहा नहीं है नहीं, आप प्रूव कर सर बता सकते हैं? दीजिए सर। नहीं सर, हुँ। आप सर इसमें बताइए ना। आप सर पढ़े हैं, मौसल, आप आप जैसे महाभारत का आप मौसल जी पर्व सर। पढ़िए, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे। हाँ। और सर एक और उसमें सर मेरे यहाँ पे उसमें प्रश्न आपको है कि मिल आपने जाएगा कि बताया। उनकी 16,000 जो हैं, वो मिल जाएगा आपको। 16,000 हाँ बीवियों हाँ की हाँ। चर्चा। हुँ। तो और ये सर इसका जो हाँ, बोलिए। प्रसंग है ना, इसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। जब कृष्ण ने उनको आजाद किया, मतलब मुक्त जब किया उसके प्रकोप से, तो फिर वो स्त्रियां ये कहने लगी कि हमको अपनाएगा कौन? या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या आप हमें अपनाओ।
तो इसलिए कृष्ण ने उन्हें अपनाया। बाकी इस प्रसंग में अगर कुछ मेरे से गलती हुई हो तो आप बता दें, आप जो पढ़े हैं। और सर मेरा आपसे एक अब प्रश्न है। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं आपको सम्यक व्यायाम भी बताया गया, सम्यक स्मृति भी बताया गया है आपको, सम्यक आजीविका। आजीविका मतलब बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए आप कोई भी काम कर रहे हो, ना आपको नशीला व्यापार करना, ना कुछ नहीं, एकदम सम्यक आपका आजीविका होनी चाहिए, दूसरे को नुकसान। अभी के डेट में क्या है, दूसरा भाड़ में जाए छीन के अपना सारा काम कर रहा है, दूसरा भाड़ में जाए, लोग नशे में धुत है, मर रहा है, क्या कर रहा है, और लोग अपना बिजनेस किए पड़े हुए हैं। तो पूरे समाज की बुराई जो है ये बढ़ते जाती है। सम्यक समाधि, ये सारा प्रॉब्लम जो आपके मन में शांत कौन करेगा? विचार तो लोगों के दिन में हजारों आते हैं ना, गलत विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, हैं? इन सबको प्रॉब्लम्स कौन आपके मन को एकाग्र करेगा? कौन इन सारी चीजों पे? उसके लिए कहा गया है मेडिटेशन, उच्च चेतना। तभी बुद्धिस्ट लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना करते हैं। आपके दर्शन में, आपके माइंड में जो विचार आता है, एक गांव का लड़का है, शहर में गया, लड़की को देख लिया, मिनी स्कर्ट में, देख के उसका हालत खराब है, बार बार देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? आइडियल बताइए, आइडियल। माइक अनम्यूट करके बोलिए तो जरा। जी सर, वो सर गलती से होता है ना? माइक वो हो गया। जी सर। कोई बात सर नहीं है। तो होता मेरा है कि सर नहीं यहाँ होता पे है? एक प्रश्न गांव के है। जी सर। लड़के पहली बार जब शहर में जाते हैं तो ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी मिनी स्कर्ट में जी लड़की सर। दिख जाएगी, लगेंगे घूरने, हैं? नजर ही नहीं सर हट तो रही उनकी। उनको सर ये क्यों तो नहीं, ये विचार मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं भी आपके किसी में ये कहाँ दिया गया है? सम्यक आपके मनों में जो विचार आते हैं उनको रोकने के लिए किसी ने काम किया? भारत में इतनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं रोकने का काम किया है? आपके किताबों में रासलीला की बात लिखी है, गोपियों से महारास लीला चल रही है, कृष्ण मुंह में जो है पान चबाते हुए थूक दे रहे हैं किसी गोपी के, यही तो लिखा है। सर इतने आप सारे कौन से किताब में आ, पढ़े? और तो दूसरी बात है सर, सुनिए सर। आप आपकी किताब मतलब में पढ़े हैं जो हमारी जो किताब है, आप महा हमारे पे क्यों आ रहा है? हमारी किताब तो फेक ही है ना। हम तो कह दे कि वो काल्पनिक है, वो तो आपकी किसी ने किताब, लिख दिया, अच्छा बात खत्म हो आपकी जाती किताब है। फेक भी फिर है। आप अब बीच बीच में रुक रुक के भाई कहाँ दिया हुआ है, फिर हम सुने हैं कि वो लड़कियां थी उनसे कहने लगी। एक बात बताइए, कृष्ण के साथ भीम गए थे, अर्जुन गए थे, युधिष्ठिर गए थे, और जब वो 16,000 लड़कियों को वहां पे रखा हुआ था कैदी बना के, आपकी काल्पनिक कहानी में तो कह रहे हैं कि वो करने कहने लगी उनसे शादी करेंगे, तो शादी कर ले, कौन सी बात होता है भाई? बहन बना सकते थे, समाज सुधार कर सकते थे कि चलो हम विधवा विवाह कर देते हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनको किसी ने वो किया है, तम समाज सुधार के ऐसी लड़कियों को भी आप शादी कर सकते हैं, समाज सुधार करके वो करते हैं, समाज में गोल स्थापित करते हैं, खुद शादी कर लिए 16,000 से, और सबसे बच्चा 10-10 पैदा कर दिए, ये भी आपने लिख रखा है, भागवत महापुराण में लिख रखा है आपने। तो ये आपने ये क्या कह रहे हैं? इससे क्या पता चल रहा है? मल्टीपल शादी का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ था ही, कृष्ण इतनी सारी शादियां कर ले रहे हैं, ये आप अपनी किताबों में लिख रहे हो। इससे ये पता चलता है कि आपके यहाँ समाज सुधार किसी भी देवी देवता के नाम पर ब्राह्मणों ने किया ही नहीं। एक होता ना, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने या ज्योतिराव फूले जी को देखिए, विधवा विवाह जो है उसको उन्होंने वो किया कि नहीं विधवा विवाह होगा, ब्राह्मण रोक रहा है, विधवा विवाह करवा रहे हैं, वो बाल विवाह रोकवा रहे हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं नहीं बाल विवाह होगा। तो ये लोग समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों की किसी किताब में कृष्ण के भी हवाले से कोई समाज सुधार का काम नहीं करवाया गया। भोग, स्त्रियों को भोग बनाया जा रहा है। कृष्ण पढ़ने जा रहे हैं और लड़कियों को कहीं पढ़ने की चर्चा ही नहीं है कि चलो कम से कम कृष्ण ये कह देते हैं कि चलो तुम लोगों को हम पढ़ने का ही कोई वो करवा देते हैं, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो। आपके दर्शन में ये तमाम कमियां हैं। अब आप जो बोल रहे थे ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पूछ रहे थे ना कुत्ते का मांस कहाँ पे खाया हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत में, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये न लगे आपको कि भाई आपको ने कहा रेफरेंस आपको नहीं दिखाया गया। ये देखिए, सिर्फ महाभारत में नहीं लिखा है, इसकी शुरुआत होती है वेद से। पहले वेद में लिखा, ऋग्वेद में 4th मंडल 18 सूक्त का 30 नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा, हमने खाने योग्य वस्तुओं के न होने पर कुत्ते की आंतों को पकाया था। इनके ब्राह्मणों के पास नहीं था तो कुत्ते की आंत पकाया था, खाए थे। फिर मनुस्मृति चैप्टर 10 में भी इन्होंने लिखा कि वामदेव भी कुत्ते की मांस खाने की इच्छा किए। 108 में फिर विश्वामित्र को भी लिखा कि कुत्ते की जंघा का मांस लेकर खाए थे, ये लिखा। अब इसको ना डिटेल्स में आपने महाभारत में लिखा, इस चैप्टर 5 में भी आपने ये सब मतलब सारे रेफरेंस। अब ये महाभारत आ जाता है, शांति पर्व चैप्टर 141। इसमें क्या होता है, आप ये 37 नंबर पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? 37, 38, 39। जी राजन, उतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांग मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। आप देखें,
देख रहे हैं कि चंडाल के घर में कुत्ते के जांघ का लेग पीस, जांघ समझ रहे हैं ना, लेग पीस कुत्ते का। आगे पढ़िए 38 तक। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, तथागत का दर्शन में ये होते ई मुनि, तो इनको पता चलता है कि तथागत ने कहा है कि यार चोरी नहीं करना चाहिए। मांस खाना अलग बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन तथागत के दर्शन में नहीं है, सो कॉल्ड अपने ब्राह्मणवादी दर्शन में है। तो ये चोरी का भी इनको मना गया, क्योंकि ब्राह्मणिज्म में चोरी जो है अलाउ है। कैसे अलाउ है, तो 39 पढ़िए आप अपने। प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मणों के श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है, यह शास्त्र का निश्चित विधान है। हाँ, क्या लिख रहा है कि ब्राह्मण को जब जरूरत हो, कि हमको किसी चीज की जरूरत पड़ रहा है, तो अपने से हीन मनुष्य, मतलब जिसको वो समझता है कि अच्छा ये शूद्र है, अंत्यज है, कोई भी है, तू क्या करेगा बे, मुझे दे, छीन लेना है, चोरी कर लेना है। इनके शास्त्र का निश्चित विधान है। एक तरफ तथागत का दर्शन कह रहा है कि चोरी नहीं करना है, सम्यक दृष्टि रखना है, आपको वो मार्ग दिखा रहे हैं, सही सही मार्ग। एक तरफ आपका शास्त्र क्या कर रहा है, कर ले चोरी। तभी तो भारत के सारे SC ST OBC आज तक गरीब हैं। देश की 89% धन जनरल के पास है, और मात्र 11% में देश के 85-90% लोग जो हैं वो गुजर बसर कर सर, रहे ये हैं। आपने कौन सा दिखाया? महाभारत का शांति पर्व चैप्टर चैप्टर 1, 141। गीता प्रेस गोरखपुर। अब अगला पढ़िए, 40 नंबर पढ़िए। सर, जब मैंने पहले ही आपको कह दिया कि सनातन फेक है, तो उस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? अभी आप इसको हटाइए ना, अभी आप हम जो बुद्धिज्म हैं, पे सर चर्चा कर रहे हैं। सर अभी हम आप जो बुद्धिज्म है, पे चर्चा एक करना एक है मिनट, हमको एक मिनट, सनातन। एक मिनट। जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी किताब में मैं फंस रहा हूं, जहां आपको लगता है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से तो नहीं बोल, वहां आप तुरंत रेफरेंस मांग ले रहे हैं। जब रेफरेंस खोल के मैं दिखा रहा हूं, जब पढ़ रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि यार यहाँ मैं फंस गया, मैं तो वहां पे आप क्या कह रहे हैं, सर फेक है, फेक है, हटाइए ना इसको, हटाइए ना, आइए ना बुद्धिज्म पे बात करते हैं, आइए ना। ये क्या कहानी चल रहा है भाई आपका? मतलब आपका धर्म इतना फेंक है, इतना फेंक है, कम से कम ये तो देखिए कि अभी चोरी किए हैं, आइए शास्त्र का विधान हो गया है। अब ये भी तो देख लीजिए कि लेग पीस वो पका के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कम से कम वो तो देख लीजिए। ये वो भी दिखा देता हूँ। वो समझाता है कि आप मुनि हैं, क्या खाएंगे, कह रहे हैं चंडालों के घर में घुस के कुत्ते की जंघा चुरा लेता हूँ। वो मना कर रहा है, ये जो है कह रहे हैं ना, अब तो मैं चोरी करके नहीं मानूंगा। देख लीजिए, ये देखिए 51 में, भूख के मारे इस पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख से कलंकित कर रही है, अब मैं कुत्ते की जांघ ले ही जाऊंगा। कह रहे हैं कुत्ते का जो लेग पीस है कुत्ते का, वो तो खा के ही मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। कह रहे हैं मैं जानता हूं यह अधर्म है, लेकिन फिर भी कुत्ते का जांघ ले जाऊंगा। समझ रहे हैं, कुत्ते की जांघ ले ही जाऊंगा। बताइए। अच्छा जी, कह रहा है कुत्ते का जांघ जो है सबसे अधम होता है, फिर भी मैं कुत्ते का ही जांघ खाऊंगा। अच्छा, कह रहे हैं जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्गय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा अपने आप को सबल कर लूंगा, तब सारे अशुभ कर्मों को नाश कर दूंगा। आपके दर्शन की सबसे खराब जो बात है वो यही है कि आपको जब मन करता है, जैसे आपने दिखाया पराशर को, कि पराशर को एक निषाद घर में पली बढ़ी एक लड़की जो है, जो नाव पे उसको पार करा रही है, छोटी सी बच्ची है, उस पे उसको मन कर रहा है उसके साथ व्यभिचार करने का, तो एक माहौल बना देता है। महाभारत में लिख रखा बकायदे आपने। और माहौल बना के वो डर रही है, फिर भी माहौल बना रहा है कि मैं तुम्हें फिर से वर्जिन कर दूंगा, और फिर जो है तुम्हारे शरीर के गंध दूर कर दूंगा, मछली की गंध नहीं आएगी, और उससे ब्यास को पैदा कर देता है। अगल बगल में धुआं, वो बादल गिरा देता है, कोई देखे ना। तो आपके यहाँ आपके जो दर्शन है वो क्या कर रहे हैं कि जहां उनको जरूरत पड़ रही है, गलत काम करने की जहां जरूरत पड़ रही है, वो गलत काम कर ले रहे हैं। और फिर एक ये जो आप 67 में आपने लिखा है, सत्यवती थी लड़की, हाँ, उसमें क्या लिख रहे हैं कि मैं अपने विद्या द्वारा अपने आप को सबल कर लूंगा, यानी दूसरे को आप दिखाते हैं कि मैं इस पाप को ना दूर भी कर लूंगा। तथागत के दर्शन में क्या कहा गया है, नहीं भैया ये पाप आपको करना ही नहीं है। आप एक बार तथागत के दर्शन में आ गए तो आपको इन सारे नियमों का पालन करोगे, आपके अंदर इस तरह की कभी भावना आएगी नहीं, ना कभी करोगे। समझ रहे हैं। विनय पिटक में एक जगह जिक्र है कि एक लड़का जो है उसको मन किया कि हम तथागत के दर्शन में जाएं। 20 साल से पहले वो नहीं था, 20 साल के बाद ही
पोषक वगैरह जो मिलता है, तो लड़का घुस जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो इच्छाएँ थी, वासना थी, वो खत्म नहीं हो पाई थी। भिक्षु तो वो जोश-जोश में आ गया था बनने के लिए। लेकिन वो जब तथागत के सारे विचार पढ़ा, ये पढ़ा, उसको बार-बार ऐसा करने का मन करता था, वासना बार-बार हावी हो जाती थी, तो उसने क्या किया, एक बार अपना लिंग ही काट दिया। जब ये बात तथागत बुद्ध को पता चली, लोगों ने जाके कहा कि देखिए ये ऐसा हो गया है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें इसका मतलब है कि वो सही से इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना? सही से उसको नहीं, आपके अंदर अगर इस तरह की बात आ रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए वहाँ पे क्या घटना आती है कि वो गलत कामों में लिप्त नहीं होता है, जहाँ से प्रॉब्लम हो रही है उसको काट दे रहा है। लेकिन उसमें नहीं फँसता। तथागत ने उस चीज़ को वो किया, मतलब कि समझाने की कोशिश की, नहीं लिंग-विंग काटना नहीं चाहिए, ये गलत काम है काटना। आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इस तरह से मत करना कि काट देना। ऐसा किसी को नहीं, उन्होंने नियम बना दिया। तो सोचिए कि तथागत का दर्शन कितना तगड़ा था कि लोग अपने को कितना संयम बरत रहे थे। यहाँ भारत में आप लोगों ने क्या दर्शन दे दिया है कि राह चलते देख रहे हैं सब कि अच्छा कोई लड़की बस पे चढ़ रही है, बस में ही 4-5 बैठ के रेप कर दे रहे हैं। कहीं देख रहे हैं अच्छा कोई बॉयफ्रेंड के साथ इसके साथ घूम रही है, कोई पकड़ के वहीं पे वो कर दे रहे हैं। कहीं भी आपका कुछ विदेशी तक सुरक्षित नहीं है। विदेशी लड़के-लड़कियाँ कहीं सुरक्षित नहीं, घूमने जा रहे हैं, मना कर रहा है अमेरिका कि भैया भारत में कोई अकेले मत घूमे, कोई विदेशी लड़की, कोई भरोसा नहीं है इन सब का। हैं? आप लोगों ने क्या माहौल बना दिया है आप देखें। और तथागत का दर्शन जो है वो क्या भारत को बनाना चाहता था, भारत क्यों गोल्डन था? उन्होंने हर एक व्यक्ति पर इतना असर किया था कि वो खुद को कष्ट दे रहा था, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यभिचार करके दूसरे को कष्ट नहीं देता था। यही तथागत का दर्शन है कि हम किसी भी हालत में अपने कारण किसी दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। आपका क्या कह रहा है? कर दे, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग ये दिए हैं दर्शन इस भारत को, और तब आपको बुद्ध को गाली देनी पड़ रही है कि तू इस देश को बढ़िया क्यों बनाना चाहते थे, ये क्यों बनाना चाहते थे, ठीक है? तो अब यहाँ पे बस आपको दिखा दूं, उनके खाने वाला दिखा दूं कैसे वो खाता है। यहाँ पे भी, अतः मैं इस कुत्ते का जांघ अवश्य खाऊंगा। खा लो भैया खा लो। ये देखिए, इतने में ही यह मन विचार उठा कि कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं का अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर इच्छा अनुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से, देखिए वेद वेद पढ़ ओढ़ के, अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पूरा लेग पीस जो है पकाते हैं। पका के इन सारे देवी जो है इनके इंद्र है, अग्नि देवता सबको देते हैं, तब बैठ के पत्नी के साथ खाते हैं। ये देखिए 93 में लिखा है कि जीवित रहने की इच्छा वाले उस महामुनि ने कुत्ते के शरीर के एक एक भाग को ग्रहण कर लिया, मतलब वही लेग पीस था, और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। तो मैंने बहुत समय दिया आपको, चलें फिर।